कन्वर्जन सीक्वेंस और कोची सीक्वेंस, इसमें डिफरेंस क्या होता है वो हम सीखेंगे। देखो कन्वर्जन सीक्वेंस में क्या होता है कि उसकी सारी की सारी जो टर्म्स होती है सीक्वेंस की, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट की ओर जाती हुई दिखाई देती है और उस पर्टिकुलर पॉइंट को लिमिट कहते हैं। और कोची में क्या होता है कि उस सीक्वेंस की जितनी टर्म्स होती है ना, वो धीरे 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 आसपास आसपास आती हुई दिखाई देती है। वैसे हम इसको समझना चाहे तो मान लीजिए आप किसी शादी में गए हो और वहां पर जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे आइसक्रीम के ठेले की ओर भाग रहे हैं और आइसक्रीम के ठेले के आसपास वहां पर इकट्ठा हो गए। तो यहाँ पर आइसक्रीम का ठेला क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा, और वो मेंबर है वो यहाँ पे टर्म्स हो जाएगी। अब ये होगी एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन। इसी को मैं अगर कोची में अगर कन्वर्ट करना चाहूँ तो अब मैं आइसक्रीम के ठेले का नाम नहीं लूंगा, अब मैं क्या कहूँगा कि शादी के जो बाराती या मेंबर्स है ना, वो सारे के सारे धीरे 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 आसपास आ गए हैं। मतलब इतने आसपास आ गए हैं कि एक दूसरे से चिपक रहे हैं। इसका मतलब देखो, गए तो है ठेले के पास है, लेकिन मैं यहाँ पर अब ठेले का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि आसपास इकट्ठा हो गए। तो यही होता है कोची, जिसमें हम पर्टिकुलर पॉइंट की बात ना करके हम ये बात करते हैं कि सीक्वेंस की टर्म्स आसपास आती हुई दिखाई देती है। रियल एनालिसिस में कोची सीक्वेंस ही कन्वर्जेंट होती है, कन्वर्जेंट ही कोची सीक्वेंस होती है, दोनों चीजें एक ही होती है। लेकिन जैसे ही हम मैट्रिक स्पेस टोपोलॉजी में बात करते हैं तो वहां पर सारी चीजें अलग हो जाती है। कैसा लगा ये वीडियो, आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं।